सबसे पहले आज की अहम खबर जो आप सुन चुके हैं, लेकिन हम आपको दोबारा इसलिए सुनवाना चाह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि उसके पीछे असल स्ट्रैटेजी क्या है। आज अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया गया और ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। आपने इसकी प्रेस रिलीज देखी होगी। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 3 रेड लाइन हैं और एक ये है कि कराची का नेवल ब्लॉकेट करने की अगर इंडिया ने कोशिश की, कश्मीर में उसकी फौजों ने अंदर घुसकर कुछ शहरों पर या कस्बों पर कब्जा करने की कोशिश की, या पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक निज़ाम है अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका इंडिया ने ऐलान भी किया है, तो पाकिस्तान के लिए तीनों रेड लाइन है और इसका जवाब सख्त तरीके से दिया जाएगा। और आज जो प्रेस रिलीज ISPR ने जारी की है अब्दाली मिसाइल की लॉन्च के तजर्बे की, अब्दाली मिसाइल पहले भी तजर्बा किया जा चुका है, लेकिन उस वक्त इसकी जो रेंज थी वो 180 से 200 किलोमीटर थी। आज जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें कहा गया कि 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन एक लफ्ज़ साथ इस्तेमाल किया गया है, एक्स इंडस। एक्स इंडस जो है ये बड़ा अहम मैसेज है जो इंडिया को दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है जब इंडस रिवर सिस्टम को इंडिया ने चैलेंज किया है। और जो दिफाई तजज़ियाकारा हमारे ज़राए हैं जिन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इसके पीछे जो मैसेजिंग है वो यही है कि इंडस बेसन रिवर के बारे में अगर इंडिया ने कुछ करने की कोशिश की तो उसका जवाब अब्दाली है। एक्स इंडस निज़ाम का ये हिस्सा है। तो एक्स इंडस एक्सरसाइज, इंडस एक अलग से वो हैं एक्सरसाइज जो जिसमें बहुत सारे ममालिक हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको अरेंज करती है, वो भी इसी साल हुआ था, लेकिन उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। इस एक्स इंडस अब्दाली मिसाइल का जो तजर्बा किया गया है इसका ताल्लुक पाकिस्तान की जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ASFC उसने किया है, और वो स्पेशल प्लानिंग डिवीजन के अंडर आता है। और इसमें बहुत वाज़ेह मैसेज है कि हमारे जो टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक हमारे जो एसेट्स हैं वो इस मिसाइल के साथ उनका लिंक कैसे बनता है। अगर इंडस रिवर बेसन के निज़ाम को इंडिया ने ख़तरे में डालने की कोशिश की तो तीनों रेड लाइंस क्रॉस करने का पाकिस्तान ने उनको जवाब दे दिया है। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पाकिस्तान ने बता दिया है आज अब्दाली के ज़रिए कि हम उसको परसू कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस मिसाइल का तजर्बा किया जाना, जब इंडिया ने यह अनाउंस किया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता, उसको उसने ख़त्म कर दिया है, ये जवाब देना इंडिया का ज़रूरी था, इसलिए यह दिया गया है। तो आज की हमारी अहम खबर यही है, और इसमें जो मैसेजिंग है वो इंडिया को मिल चुकी होगी। और मीर वाइस उमर फारूक कश्मीरी लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडियन फोर्सेस ने 2000 के करीब कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। 1000 घरों में रेड किया गया है, 10 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि पहलगाम वाक़े से साबित हुआ, एक बार फिर साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों को ही पहुँचता है, और इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। यही पूरी दुनिया कह रही है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। देखते हैं इंडिया इस पर क्या करता है, और करता भी है कुछ या खाली शोर मचाता है, क्योंकि अभी तक इंडिया को मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, एटमी हथियार सबसे मौसर जंगी दिफा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक इंडिया की तरफ से थ्रेट्स के बावजूद अगर पाकिस्तान महफूज है तो उसकी वजह वही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एटमी प्रोग्राम शुरू किया, और नवाज शरीफ ने फिर 1998 में एटमी धमाके किए। तब से लेकर आज तक ये दिफा हमारे पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत है। और इस पर हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और हमारा आज का हॉट इशू होगा पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी एंट्री। हम बात करेंगे प्रोफेसर आदिल नजम से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन में प्रोफेसर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। और एडिटोरियल हमारा होगा आज का कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी आ गई है, इसकी वजूहत क्या है, और पाकिस्तान भारत जो कशीदगी इस वक्त उरूज पे है, ध्यान किधर है टेररिस्ट का या उनके बैकर्स का, इस पर हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में। हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपके सामने सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की इस वक्त जो चल रही है, और लेटेस्ट हमें ये जो पता चला है कि बॉर्डर पे जो कशीदगी है इसके साथ साथ इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को IMF और FATF की ग्रे लिस्ट में भी डलवाया जाए, IMF के साथ हमारा मुआहिदा जो है उस पर कोई रुकावट पैदा की जाए। लेकिन जो सवाल है और जो हमारी आज की टॉप स्टोरी भी है कि एटमी हथियार सबसे मौसर जंगी दिफा साबित हुआ है मौजूदा सूरत हाल में।
आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे क्या समझते हैं? आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स को भी चेयर करते रहे हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आप बताएंगे ये वाकई एटमी हथियार ने डिटरेंस का रोल सही प्ले किया इस बार? नहीं, देखिए, एटमी हथियार होता ही डिटरेंस है। ये जब अमेरिका और सोवियत यूनियन था, वहाँ भी डिटरेंस था, अटैक का नहीं है। अटैक तो दोनों ख़त्म हो जाते हैं ना। ठीक है। तो उसके जो असरात हैं वो इतने गहरे और इतने ज़्यादा होते हैं, फिर कोई मुल्क भी जंग की नहीं सोच सकता। और अगर जंग हो भी तो वो लिमिट हो जाती है एक हद तक। ठीक, यानी वो जंग बढ़ नहीं पाती। 2019 में हुई थी। नहीं, वो तो हाँ, मसलन वो आगे नहीं बढ़ी। वो उनका एक त्यारा गिर गया, बात खत्म हो गई, तो उससे आगे नहीं बढ़ती। ये उसका एक फायदा अभी होता जो सिचुएशन पहलगाम के बाद हुई है और जिस तरह इंडियन मीडिया ने और इंडिया की ख़ास तौर पे बीजेपी ने, सियासी जमातों ने इसको जिस तरह उठाया है, लग रहा था कि जंग हो जाएगी, पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। तो ये वॉर हिस्ट्री है जो क्रिएट किया गया, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं मोदी के या बीजेपी के? ये उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी और मोदी साहब इस वक्त कमज़ोर हैं। अच्छा, पॉलिटिकली कमज़ोर हैं। जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो सब कुछ है, जो पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट आप देख लें, जहाँ वो पता नहीं 70% की बात कर रहे थे, रिज़ल्ट नहीं आए थे, और वक्त के साथ कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है, वहाँ पर भी ये माल बिकता है, एंटी पाकिस्तान का रेटरिक क्रिएट कर दें। आपको याद है लास्ट टाइम भी इलेक्शन में ये हुआ था, 19 वाला वाक़या बिल्कुल एन इलेक्शन के वक्त हुआ था। हालांकि उसके नेगेटिव फॉल आउट भी हुआ, लेकिन फिर भी उसके जो पॉजिटिव फॉल आउट था उनके लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव का, कि वो बिक गया वहाँ पर। मोदी साहब काफ़ी नहीं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने किया है, एक जिस तरह उन्होंने इसको प्रोवोक किया है अपने अवाम को भी, और उनको जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है, और अगर जंग नहीं हो पा रही और इंडिया जो कहते हैं वो नहीं कर पा रहा, तो उससे उनका नेगेटिव फॉल आउट तो होगा पॉलिटिकली। ख़ासतौर पे कांग्रेस भी उन पर बहुत तनकीद कर रही है और सियासी जमातें भी तनकीद कर रही हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफरत पैदा हो गई है वहाँ पे मज़ीद, तो इससे तो ये इनके ख़िलाफ़ जाएगा, ये इन्होंने जो ड्रामा क्रिएट किया था। देखिए, वो तो असर हुआ है ना। उनका जो स्ट्रेटजी होगी यही होगी कि इससे हम कुछ हासिल कर लेंगे। उनको एक वहाँ पर एक टेररिज्म का वाक़या हुआ जिसकी कोई शख्स भी सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारा मामला शुरू कर दिया। और एक तो ये मुफाद के वोटों में कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, साथ साथ जो पानी का मायदा था उसको सस्पेंड कर दिया, इसको एक कॉज बनाकर। उससे शायद ये वहाँ समझा जाता है कि बहुत बड़ी ये कामयाबी है, बड़ा एक टफ स्टांस लिया है मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स है। हक़ाइक़ सारा पाकिस्तान भी जानता है, इंडिया भी जानता है, दुनिया भी जानती है हक़ाइक़ क्या है। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपके ख्याल में मोदी की ये स्ट्रेटजी नाकाम हो गई है? ये तो वक्त बताएगा। अभी भी आप समझते हैं कि कुछ चांसेस हैं? नहीं, वो देखिए, इंटरनल इफेक्ट्स और होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं वो और होते हैं। मैंने कहा था 19 में उनका तैयारा गिर गया, एक बड़ी सुबकी हुई, वो उनका मंसूबा नाकाम हो गया, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे फ़ायदा मिल गया। अभी आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि अभी तो तैयारा तक बात नौबत भी नहीं आई, तो लग रहा है कि शायद ना आए। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो है ना। और जितना टाइम गुजरेगा मोदी की पोजीशन कमज़ोर होती जाएगी। देखिए, ये हाँ, ये जो हमले का रिस्क है, चाहे वो फ़ज़ाई हो या ज़मीनी, जो 2-4 जगह हैं जहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर बहुत रिस्की हो गया मेरे ख्याल में उनके लिए, क्योंकि हम उसका बिल्कुल एक मौसर जवाब दे सकते हैं। उनके लिए रिस्की ज़्यादा क्यों हो गया? अब फेलियर का चांस बढ़ गया। कुछ करेंगे कैसे? फेलियर के चांस उनका कैसे बढ़ गया? हमारी तैयारी की वजह से तैयारी होगी ना, हमें टाइम मिल गया। जब आपको टाइम मिल गया, जब आपको एक ख़तरा आपने एब्जॉर्ब कर लिया और आपने अपना तैयारी कर ली,